जय टेगरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे डे 76 का पार्ट सेकेंड प्रश्न 13.2 का प्रश्न अपन सीखेंगे पांचवा वाला। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 75 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से शुरू से लेकर लास्ट तक सिंपल मेरी वीडियो हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो कंटिन्यू आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, आप सब लोग देखिए, आप सभी क्वेश्चन बोला है दिया हुआ आवंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। यानी क्या हुआ है, दिए हुए आवंटन में विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज हैं, वहां बनाए गए रन दर्शाए गए हैं, बनाए गए रन दर्शाए गए हैं और बल्लेबाजों की संख्या दर्शाई गई है। बनाए गए रन दर्शाए गए हैं 3 से 4,000, 4 से 5,000, इस प्रकार बनाए गए रन आपको दर्शाए गए हैं और बल्लेबाजों की संख्या भी दर्शाई गई है। इतने रन में 4 बल्लेबाज थे, इतने रन में 18 बल्लेबाज थे, इतने रन में 9 बल्लेबाज थे। इस प्रकार आपको बनाए गए रन की संख्या दर्शाई गई है और बल्लेबाजों की संख्या आपको दर्शाई गई है। आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, कौन ज्ञात करना है, बहुलक आपको ये ज्ञात करना है। तो बहुलक अपन ज्ञात करते हैं। तो पहले कौन लिखोगे, दिया है लिखोगे। कौन लिखोगे, पहले आप दिया है, फिर आप दोबारा क्या सारणी बनाओगे, दोबारा क्या करोगे आप, ये सारणी यानी टेबल आप बनाओगे। अब आपको कुछ लाइन याद भी करनी है। ये लाइन तो मैं लिख दी है, अगर इतनी लाइन में लिखता तो काफी लॉन्ग वीडियो बन जाती। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि लाइन आपको याद करना है। अब बताऊंगा लाइन आपको याद क्यों करना है। अब बहुलक याद कर रहे हो तो अब जानते हो कि लाइन लिखोगे पहले, हम जानते हैं कि कॉमा लगाओगे तो आपको सभी पता है बहुलक का सूत्र क्या होता है। बहुलक जो है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 वटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या होता है H। अब आपको बहुलक का सूत्र तो रख दिया, अब आपको L का मान, F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, H का मान नहीं पता होगा तो बहुलक के सूत्र में आप मान कैसे रख पाओगे और आप आंसर कैसे ला पाओगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो आपको सबसे पहले L का मान पता होना चाहिए, F1 का मान, F0 का मान, F2 और H का मान। जब आपको L का मान, F1 का मान, F2 का मान, F0 और H का मान पता होगा, जब भी आप बहुलक के सूत्र मानों को रख पाओगे। इसलिए अपन को लाइन याद करनी है। अब लाइन बताऊंगा कैसे याद करनी है और कैसे आप F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, L का मान, H का मान आसानी से आप निकाल सकते हो। अब आपको सबसे पहले ये देखना है, जो 4, 8, 9, 7, 6, 3, 1, 1 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है। तो भाई साहब, जो जिसके कान नहीं होते हैं ना, एक कान होता है ना, वो आदमी देख के सुन के कह देगा कि 4, 8, 9, 7, 6, 3, 1, 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 18 होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 18 होती है। तो आप लिख सकते हो यहां अधिकतम वर्ग बारंबारता 18 है। कितनी है, अधिकतम वर्ग बारंबारता 18 है। अब आप आगे देखोगे तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग। तो बारंबारता का संगत वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है ना, इसके ऊपर कहां से कहां तक आ रहा है, 4000 से 5000 आ रहा है। तो अब लिख सकते हो तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग 4000 से कितना है, 5000 है। 4000 कितना आपके पास, 5000 है। अब आगे, अब बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जो संगत वर्ग होता है वही बहुलक वर्ग होता है। तो बहुलक वर्ग कितना कहलाएगा, 4000 से 5000। तो बहुलक वर्ग आप कौन लिख दोगे, 4000 से 5000। अब आपको निकालना है, अब लाइन देखोगे, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L। कौन निकालो, निम्न सीमा L। तो L का मतलब क्या होता है, जो आगे होता है बहुलक वर्ग के आगे होता है। आपके पास बहुलक वर्ग कौन था, 4000 से 5000 है। तो निम्न सीमा होती है आगे वाली, उस सीमा होती है बाद वाली। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L बोला जाता है। तो 4000 और 5000 में आगे कौन है, 4000 है। कौन है, 4000 है। तो L का मान कौन हो जाएगा, 4000।
अब बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग कौन था अपने पास 4000 से 5000 है, इसकी बारंबारता कौन कहलाएगी 18 कहलाएगी। कौन कहलाएगी 18। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो किसका मान होता है f1 का मान होता है। तो f1 कौन लिख दोगे आप 18 लिख दोगे। वर्ग माप h कैसे निकाला जाता है, जो भी बहुलक वर्ग होता है, जो भी बहुलक वर्ग होता है उसमें अंतर देखा जाता है। तो 4000 5000 है, तो पिछले वाले में से अगला वाला माइनस कर दो, तो 5000 में 4000 को माइनस कर दोगे, तो 5000 में 4000 को माइनस कर कितना आता है 1000। तो किसका मान हो जाएगा ये h का मान हो जाएगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग अपने पास यही था 4000 5000, इसकी बारंबारता कौन थी 18 थी। 18 से पहले वाली, 18 से पहले कौन आ रहा है 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अब 0 का मान कौन हो जाएगा 4। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता अपने पास कौन 18 है, 18 के बाद में आने वाली, 18 के बाद में कौन आ रहा है 9, तो f2 का मान कौन हो जाएगा 9। एक बार समझ से मान अपन ने कैसे निकाले, 4 8 9 7 6 3 1 1, सबसे बड़ी संख्या कौन दिखा दे रही है 18, तो अधिकतम वर्ग बारंबारता कौन हो जाएगा 18। 18 के ऊपर कौन है 4000 से 5000, इस बारंबारता का संगत वर्ग कौन होगा 4000 से 5000 है। अब बहुलक वर्ग कौन होगा, जो संगत वर्ग होता है बहुलक वर्ग वही होता है। बहुलक वर्ग कौन होगा 4000 से 5000। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L का मान कैसे निकालते हैं, जो भी बहुलक वर्ग होता है उसके आगे वाला, आगे कौन है 4000, L का मान कौन होगा 4000। बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे बड़ी संख्या इसको बोला जाता है f1, सबसे बड़ी संख्या कौन है 18, f1 का मान कौन होगा 18। वर्ग माप h कैसे निकालते हैं, जो भी बहुलक वर्ग था पिछले में से अगला वाला माइनस कर देना है, तो 4000 को माइनस करा कौन आया 1000, किसका मान होता है h का मान। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता f0, बहुलक वर्ग कौन था 4000 5000, 18 के पहले कौन है 4 है, f0 का मान कौन हो जाएगा 4। बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग 4000 5000 था, बारंबारता 18 थी, 18 के बाद में कौन आ रहा है 9, f2 का मान कौन हो जाएगा 9। आपने सबके मान निकाल दिए हैं, बस केवल आपको सूत्र मानों को अब आसानी से आपको रखना है। सूत्र क्या होता है L प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में h। देखते मान रखते हैं L, आपके पास L का मान कौन है 4000 है, तो L कौन रख दोगे आप 4000, प्लस का कौन है प्लस, अब कौन है f1 है, कौन है f1 है, तो आपके पास f1 का मान कौन है, देखो ध्यान रखना, देखो f1 कौन है 18, f0 कौन है 4, याद रखना बराबर अपन आगे पीछे नहीं पलटेंगे। f1 का मान 18 है, f0 का मान 4 है, तो f1 का मान कौन है 18 है माइनस f0 का मान कौन है 4 है। देखो 2 का 2 कुछ ना हो तो इंटू, f1 का मान कौन है 18 है, माइनस का माइनस, f0 का मान कौन है 4 है, माइनस का माइनस, f2 आपके पास f2 का मान कौन है 9 है, तो आप f2 का मान कौन रख दोगे 9 रख दोगे, इंटू का इंटू h, आपके पास h का मान कौन है 1000 है, तो आप h का मान कौन रख दोगे 1000 रख दोगे। आगे देखो 4000 का 4000 प्लस का प्लस, 18 में 4 को माइनस करोगे, 18 माइनस 4 कौन होता है 14। अब पहले कौन होता है इंटू होता है, 2 इंटू 18 कौन हो जाएगा 36। ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका आता है माइनस का, 4 प्लस 9 कितना होगा 13, इंटू में कौन चल रहा है 1000, पहले कोष्टक हल होगा, पहले 4000 का 4000 प्लस का प्लस, 14 कौन चल रहा है नीचे ऊपर 14, अब 36 में 13 को माइनस करना है, 36 माइनस 13 कौन होता है 23, इंटू में कौन चल रहा है 1000, 4000 का 4000 प्लस का प्लस, अब क्या करना अपन को इंटू करना है, तो 14 का इंटू 1000 में करना है, 14 इंटू 1000 कौन होता है 14000 होगा। नीचे आपके पास कौन चल रहा है 23 चल रहा है, कौन चल रहा है 23। अब ये संख्या किसमें भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है क्या नहीं है, तो भिन्न में संख्या नहीं है, तो आप समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे 1, आप लोगों को 1 लिखना नहीं है, जिस 1 हमने क्यों लिखा, इससे आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं। और आप सभी लोगों को पता है अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, इंटू कितनी बार होता है 3 बार। 3 बार इंटू कैसे करते हैं ध्यान से आप देखना, पहला आप इंटू करते नीचे का इंटू पहले आप नीचे करोगे, 1 का इंटू 23 में करोगे, 1 इंटू 23 कितना होता है 23। अब ऊपर का इंटू पर किस में करते हैं नीचे करते हैं, 4000 का इंटू आपको 23 में करना है, 4000 का इंटू आपको 23 में करना है, तो पीछे वाले जीरो को भूल जाओ, पहले आप
4 का इंटू 23 में करना, तो 4 इंटू 23 कितना होता है 92, और पीछे 3 जीरो आप लगा देना। 4 इंटू 23 कितना होता है 92, और पीछे के 3 जीरो आप लगा देना, कितना हो जाएगा 92,000। कितना हो जाएगा 92,000 प्लस का प्लस। अब नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, 1 का इंटू 14,000 में करेंगे। 1 इंटू 14,000 कितना होता है 14,000। अब आपको 92,000 14,000 को जोड़ना, 1,06,000 को देखो जोड़ के दिखाता हूं। 92,000 14,000 आपको ये जोड़ना है। 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 2 प्लस 4 6, 9 प्लस 1 10, तो कौन होगा अपने पास 10,06,000। 10,06,000 वटे आपके पास कौन आ जाएगा 23 आ जाएगा। अब आपको 23 का भाग करना है। क्या करना है आपको, अब 23 का भाग किसमें करना है 1,06,000 में, तो 23 का भाग 1,06,000 में अपन करते हैं। 1,06,000। अब वो सबसे 23 का भाड़ा साइड में लो समझने के लिए, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। 23 46 69 92 115 138 161 184 207 और 230। अब 23 का अपन भाग करते हैं। 23 के बाद 1 आता है क्या, नहीं। 10 आएगा नहीं, 106 से कम आएगा। 23 के बारे में 106 से कम कौन आता है 92 आता है। कितनी बार में आता है 4 बार में। 4 बार में आएगा। 4 बार में कितना आएगा 92 आ जाएगा। 23 चौके 92। ये आप जल्दी जल्दी माइनस करना, मैं इतना पूरे डीपली तो नहीं सिखाऊंगा आपको माइनस भाग करना, तो जल्दी जल्दी आपको माइनस करने पड़ेगा। 106 में 92 को घटाएंगे, कितना बचेगा 14 बचेगा। अगली संख्या आपके पास कौन है 0 है। अब 23 के बारे में 140 से कम कौन आएगा, तो 23 के बारे में 140 से कम कौन आता है 138। कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा। कितनी बार में आएगा 6। 138 140 में 138 घटाओ कितना बचेगा 2 बचेगा। अगली संख्या आप कौन उतारोगे 0 उतारोगे। अब आपको ध्यान से देखना 23 के बारे में 20 आता है क्या, नहीं। संख्या तो आपने उतार दी। अब 23 के बारे में 0 आता है क्या, सर नहीं। तो 23 का 0 नहीं आता है, 23 का 20 आता है क्या, नहीं। तो 23 का 20 नहीं आता है, तो आपको यहां एक 0 लिखना पड़ता है। फिर जो भी अगली संख्या होती है वो अपन अगली संख्या उतार देते हैं। जैसे देखो यह अपन ने कौन उतारा था 0 उतारा था, यह अपन ने कौन उतारा 0। तो 23 का 20 आया क्या, नहीं। तो यह क्या लगा जाता है 0। फिर आपके पास अगली संख्या कौन है 0। अगली संख्या कौन उतार दी आपने 0 उतार दी। अब आपको 23 का भाग देना 200 में, तो 23 के बाद 200 से कम कौन आता है 184 आता है। कितनी बार में आता है 8 बार में। तो 200 में 184 घटाओ कितना बचेगा 16 बचेगा। अब हमारे पास संख्या क्या हो गई है खत्म। तो आप यहां कौन लगाओगे 0, यहां कौन लगाओगे पॉइंट लगाओगे। तो 23 के बारे में 160 से कम कौन आता है 138 आएगा। कितनी बार में आएगा 6 बार में आएगा 138। हाँ, अब 160 में 138 घटा कितना बचेगा 22। दोबारा क्या लगाओगे 0, पॉइंट केवल एक ही बार आता है। 23 के पाड़े में 220 से कम कौन आता है 207। कितनी बार में आता है 9 बार में आता है। अब 220 207 को हटाओ कितना बचेगा 13। दोबारा क्या लगाओगे 0। तो 23 के बारे में 130 से कम कौन आता है 115। कितनी बार में आता है 5 बार में। तो 130 में 115 हटा कितना बचेगा 15 बचेगा। तो अपने ऐसे पता क्या चलेगा हमारा शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं। हमें ऐसे कब तक बात करते रहेंगे कि हमारा आंसर 0 नहीं आता। तो मैंने आपको एक तरीका सबसे तरीका अच्छा ये सिखाया था माध्य में भी बहुलक में। तो पहला नियम आपको मैंने सिखाया था कि आपको हमेशा पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। आपको तरीका मैंने क्या सिखाया था, आपको पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है। तो आपने पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कि आपको यह देखना है अगर नीचे शेषफल 0 आता, पॉइंट के 3 संख्या तक भाग करने के बाद अगर नीचे शेषफल 0 आता, अगर शेषफल 0 आता तो अपना आंसर 4608.695 होता। तो तीसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए 1 2 10 15 कुछ भी आ जाए, शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो मैंने आपको यह सिखाया था कि पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो 69 में अब एक संख्या जोड़ दोगे तो 69 प्लस 1 कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। पीछे वाला 5 हट जाता है। एक बार ध्यान से आप सुनना। पहला तरीका सिखाया था मैंने आपको
पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है, तो अपन ने पॉइंट का 3 संख्या तक भाग कर लिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर ये शेषफल 0 बचता तो अपना आंसर ए होता। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ ही बचता है तो पॉइंट का दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं, तो 69 में +1 जोड़ दोगे, 69 + 1 बन जाता 70 बन जाता। तो अपना आंसर अपन कैसे लिख सकते हैं, अपन ने सबसे पहले करा क्या, पॉइंट के 3 संख्या तक भाग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर शेषफल 0 बचता तो आंसर जे होता, तो अपना शेषफल 0 है क्या, नहीं है, तो पॉइंट की अपनी संख्या को बढ़ा देंगे। तो लिख सकते हैं 4608.69 की कौन लिख दोगे आप, 70 लिख दो, पीछे वाला 5 आपका हट जाता है, तो आपका आंसर कौन कहलाएगा, 4608.70। तो आप कौन ज्ञात कर रहे थे, इन आंकड़ों के बहुलक। तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः इन आंकड़ों का बहुलक, अतः इन आंकड़ों का बहुलक कौन आपके पास 4608.70 है। थैंक यू।